A fresh start, a clean slate. Sometimes all we need is a new beginning. हम सब ने यही सोच के साल स्टार्ट करा था कि गोल्स अचीव करेंगे, नई हॉबी स्टार्ट करेंगे, फिट रहेंगे. While some of you did achieve your goals, congratulations. काफ़ी लोगों ने ये ईयर वहीं एंड किया है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था. तो ऐसा क्यों? Afraid of starting, afraid of failure, हार्ड वर्क से डर या फिर कमिटमेंट से. और इन सब के चलते हुए we end up doing nothing. There is this theory कि the hardest part is starting. टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. जब तुमको डर लगता है या यू आर नर्वस तो तुम उस चीज़ को इतना पोस्टपोन करते हो या इतना डिले करने लग जाते हो क्योंकि अंदर से डर लगता है कि व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क आउट. तो भाई प्लीज अंडरस्टैंड कि वो तो बढ़िया ही है ना. द अर्लियर यू स्टार्ट उतना ही जल्दी पता चलेगा कि विल इट वर्क आउट इन योर फेवर और नॉट. उसके अकॉर्डिंगली तुम प्लान बना सकते हो कि मूव ऑन करना है या उसी चीज पे मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन अगर तुम चालू ही नहीं करोगे, तुम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या तुम वो चीज एक्चुअली में अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. दैट इज वाई टेकिंग द फर्स्ट स्टेप या स्टार्टिंग समथिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एनीथिंग इन लाइफ बिफोर वी स्टार्ट, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती तो डर लगता है. बट आफ्टर स्टार्टिंग थोड़े टाइम बाद व्हेन यू गेट अ हैंग ऑफ इट, चीजें समझ में आने लगती है. तो डू यू नॉट बिकम गुड एट इट? डू यू नॉट विद टाइम बिकम एन एक्सपर्ट इन इट? लाइफ में कोई भी चीज उठा लो, मतलब जब तुमने एक नया स्पोर्ट स्टार्ट किया था, क्या पहले दिन फटी नहीं थी? एंड विद टाइम डिड यू नॉट बिकम गुड एट इट? या तुम म्यूजिशियन हो, गिटार बजाना सीखा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, तो पहला दिन तो भाई डर लगा ही था ना, पहले दिन तो नर्वसनेस थी ना. एंड विद टाइम यू बिकम गुड एट इट. सिमिलरली आई हैड जीरो एक्सपीरियंस विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री से. एंड मेरे को पर्सनली भी ऐसा कोई क्रेजी फैशन सेंस या फैशन की वो नहीं थी कि भाई बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, अलग अलग तरीके से ड्रेसअप करना है. आई लाइक टू वेयर सिंपल क्लोथ्स. लेकिन बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंट्रीग्ड बाय स्टोरी टेलिंग और मेरे को बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर बनना है, तो दैट्स वाई आई वाज लाइक कि भाई मेरे को ये इंडस्ट्री में घुसना है, मेरे को स्टार्ट करना है. एंड ऑल आई न्यू कि जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा, या जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा मैं उस पर अच्छा कैसे बनूंगा. और मुझे मालूम था कि भाई अगर घुस गए इसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. विद टाइम आर्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज हुई, कपड़ों के बारे में नॉलेज हुई, फैब्रिक वगैरह के बारे में, पैटर्न वगैरह के बारे में, बटन जिप वगैरह सबके बारे में नॉलेज हुई जो कि डे वन पे कुछ भी नहीं थी. एंड नाउ फर्स्ट इज डूइंग वंडरफुल, डूइंग ग्रेट थिंग्स. लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वॉज स्टार्टिंग. अगर मैं वो करता ही नहीं तो भाई आज ये सब तो होता ही नहीं ना, फर्स्ट ही नहीं होती, मैं कुछ और कर रहा होता. बट आई टुक द फर्स्ट स्टेप, आई टुक द इनिशिएटिव एंड उसकी वजह से काफी कुछ सीखने को मिला. स्टोरी टेलिंग में आई बिकेम गुड, आर्ट के अंदर आई बिकेम गुड. तो दैट इज आई एम सेइंग कि इफ यू हैव एनी प्लान्स, इफ यू हैव एनी गोल्स, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टार्टिंग. स्टार्ट ही नहीं करोगे, मतलब इमेजिन भाई स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या तुम उस चीज में अच्छे हो या नहीं हो. एंड जो हमारा फर्स्ट कलेक्शन था फर्स्ट का was by the name of A Fresh Start. 2 हुडीज निकाली थी उसके अंदर क्योंकि फर्स्ट was a new chapter for me, a fresh start for me, a new beginning for me. तो और मेरे को स्टोरी टेलिंग में अच्छा होना था, मेरे को स्टोरी टेलिंग ही करनी थी. तो दैट इज वाई उस सब कुछ चीज़ों को कंबाइन करके इस चैप्टर का नाम हुआ अ फ्रेश स्टार्ट, जिसके अंदर एक बटरफ्लाई ककून से बाहर निकल के अपने विंग्स फैला के डिज़ाइन में. तो एंड काफ़ी लोग उस डिज़ाइन से रिलेट करे, काफ़ी लोग उस कोड से रिलेट करे और वो द फर्स्ट ड्रॉप विच वी लॉन्च वाज वेरी सक्सेसफुल. लेकिन अगर मैं डर के कारण कि भाई इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है या ये बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है, मैं चालू ही नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता भाई. डू यू नॉट रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट जिम? ऐसे टेंशन रहती थी ना कि भाई लोग जज करेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कोई नई मशीन, कोई नई एक्सरसाइज से पहले ऐसे टेंशन रहती थी इन योर अर्ली डेज कि भाई यार गलत करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे. वैसे कोई कुछ नहीं सोचता, वो सभी उसी स्ट्रगल में हैं, सब फिट होने आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए आ रहे हैं, माइंड ऑफ करने के लिए आ रहे हैं वहाँ से जो भी उनका टेंशन वेंशन होती है तो वहाँ पे रिलैक्स करने. बट विद टाइम 1 महीना 2 महीना 3 महीना तुम रेगुलर जिम कर रहे हो तो आर यू नॉट गुड एट इट? डू यू नॉट नो सारी मशीन्स कैसे यूज करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कब करते हैं? तो टाइम टीचर्स यू अ लॉट मैन. मतलब तुम कोई भी चीज रिपीटेडली डे इन डे आउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो एंड कंसिस्टेंटली कर रहे हो आफ्टर यू स्टार्ट, तो ऑब्वियसली विद टाइम यू विल गेट गुड एट इट इन एनीथिंग. हर दिन करते रहोगे तो भाई सीखोगे ना कुछ तो आएगा ही. बट तुम चालू ही नहीं करोगे इफ यू विल नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप. जीरो. अपना पोटेंशियल के बारे में मालूम नहीं चलेगा, तुम्हारा उसके अंदर इंटरेस्ट था तो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा कि काश यार मैं वो करके तो देखता, काश यार मैं वो स्पोर्ट खेल के तो देखता, काश यार मैं वो आर्ट बना के तो देखता, काश मैं म्यूजिशियन बन के तो देखता, काश 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 ही रह जाएगा व्हाट इफ. तो इंस्टेड टेक दैट फर्स्ट स्टेप, टाइम निकालो. एटलीस्ट अगर नहीं हुआ तो तुमको मालूम तो रहेगा ना कि भाई यू आर नॉट गुड इनफ, तुम केपेबल नहीं थे उस चीज के लिए, तो
यू कैन मूव ऑन। एक गिल्ट या रिग्रेट में तो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को स्पेशली नाउ विद सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी ऑप्शंस टू एक्सपेरिमेंट विद, तो अनलाइक पहले की तरह भाई जब बहुत ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-3 ऑप्शन होते थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, अनलाइक नाउ तब के लोगों में बहुत ज़्यादा गिल्ट है। किसी को म्यूजिशियन बनना था, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना था, किसी को आर्टिस्ट बनना था, वो सब नहीं बन पाए क्योंकि पैसा कमाना था, घर चलाना था। बट नाउ when there are freedoms and there are more ways to make money because of social media, because of many more job opportunities, भाई please take that initiative। 9 to 5 भी कर रहे हो तो उसके अलावा भी बाकी का दिन बचता है, उसके अंदर start working on it, whatever you want to do, whatever extra curricular activities you want to do। ऐसा नहीं है कि करियर के लिए करना है, but be it new activity, जिम ज्वाइन करना, फिट होना, गाने गाना, कुछ भी हो तो 9 to 5 के बाद में कर लो, कॉलेज आवर्स के बाद में कर लो। You can do it. Everyone can find कुछ ना कुछ time throughout the day in their life. That is one of the main reason मैंने ये YouTube channel start किया। I took the initiative, I took the first step, क्योंकि I want to become one of the best storyteller, क्योंकि I want to be good with my words। तो what better way to practice it here? मतलब वही है जो लास्ट वीडियो में बोला था कि यू हैव अ डिवाइस जिससे तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, यू हैव अ प्लेटफॉर्म जिस पे तुम फ्री में पोस्ट कर सकते हो, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज टू इट। तुम पब्लिकली, जैसे पहले पब्लिक स्पीकिंग होती थी स्कूल कॉलेज वगैरह में होती है, यू गो ऑन द स्टेज, गो ऑन द पोडियम, कुछ जाके बोलो, नर्व ब्रेकिंग होता था, बट देन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सिमिलरली नाउ आई एम पुटिंग इट आउट टू द वर्ल्ड विद टाइम। आई नो अगर मैं कंटिन्यूसली करते रहा, बोलते रहा कैमरा के साथ, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ विद माई टॉपिक्स, विद माई कॉन्वर्जेशंस, तो ऑब्वियसली विद टाइम आई विल गेट गुड एट इट। एंड कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल। अभी मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ, इफ़ आई डोंट पोस्ट एनी मोर तो मैं अकाउंटेबल हूँ कि भाई whoever listens to me कि ठीक है तो बस बात ही कर रहा था, अब नहीं कर रहा पोस्ट। तो सिमिलरली कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल। व्हेनेवर यू स्टार्ट समथिंग न्यू या कुछ भी चैलेंजिंग करने जा रहे हो तो कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल, तभी पुश मिलेगा, प्रेशर मिलेगा एंड मोटिवेशन मिलेगा टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड कीप गोइंग ऑन। एंड दैट इज व्हाई ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।